हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ नितिशा और हर बार की तरह इस बार फिर एक बार लेकर आई हूँ एक खास शख्सियत को आपसे मिलवाने। आज हमारे साथ हैं एक जाने माने फिल्म मेकर जिन्होंने सुभाष घई, कल्पना लाजमी जी के साथ बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है। उसके साथ ही अब वो हॉलीवुड और बॉलीवुड का कनेक्शन जोड़ते हुए बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं अपनी नई फिल्म के साथ। तो सीधा उन्हीं से बात करते हैं। बॉबी शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम सर। आप बॉलीवुड में आप कदम रखने जा रहे हैं, नई फिल्म आपकी आ रही है, क्या टाइटल आपने सोचा है इस फिल्म के लिए? इस फिल्म का टाइटल है तो फिर मुलाकात हो ना। ये तो काफी टाइम पहले मैंने इसे अनाउंसमेंट कर चुका था, लेकिन अभी दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ इसी को। और ये एक्चुअली एक लव स्टोरी फिल्म है, और लव स्टोरी आज की डेट में जो बनती है फिल्में तो वो स्टार्टिंग यंग से ही स्टार्ट कर दे, लेकिन मैं इसे चाइल्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यानी आपकी फिल्मों में बच्चे भी हैं? जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, और भी मैंने इन बच्चों को अनाथ कर रखा है इसमें। तो वो अनाथ आश्रम की सारी कहानी है ये, कि वहाँ से लवर स्टार्ट होते हैं और वहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट है। और किस तरीके से आपने कास्ट डिसाइड किया, कौन कौन से एक्टर्स आपकी इस फिल्म में नजर आएंगे? देखिए, इसमें तो हॉलीवुड से लोग हैं, तो जाहिर सी बात है डेनिसा गोकवी करके है अल्बानिया की। शी इज अ वेरी गुड सिंगर एंड गुड एक्ट्रेस। तो वो मेन लीड हमारी कास्ट कर रही है। जो इसमें गूंगे का कैरेक्टर है, वो एक गूंगी बहुत मासूम लड़की होती है। और क्या नाम है, हमारे जो इमरान अब्बास नकवी हैं जिनसे भी बातचीत चल रही है। और सेकंड लीड में हमारे आर माधवन है जो नेगेटिव कैरेक्टर है। बाकी हमारे फिरोज खान साहब हैं जो महाभारत में बहुत ही अच्छा किरदार। इमरान अब्बास नकवी हैं जिनसे भी बातचीत चल रही है। और सेकंड लीड में हमारे आर माधवन है जो नेगेटिव कैरेक्टर है। बाकी हमारे फिरोज खान साहब हैं जो महाभारत में बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है। तो उनका एक फिल्म मैंने देखी थी, मेहंदी फिल्म में जो उन्होंने कैरेक्टर किया था, जो रोल किया था एक हिजड़े का, रियली मैं उनसे बहुत इंटरेस्ट हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और मेरे ख्याल से वो कोई और नहीं कर सकता। तो मैंने उनको खासतौर पे इस फिल्म में बहुत ही रिक्वेस्ट करके उन्हें इन्वाइट करा है। आपने बताया कि आपके जो मेन लीड में जो एक्ट्रेस है, आपकी मेन जो कैरेक्टर है वो गूंगी है। किस तरीके से फिर उनका कैरेक्टर आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्या ट्रीटमेंट रहेगा? देखिए, एक तो मैंने उस लड़की को बहुत मासूम बनाया इसमें, और लव स्टोरी मूवी है, तो जब तक हम पब्लिक को इमोशनल नहीं करेंगे तो हम लव स्टोरी जाहिर नहीं कर पाएंगे। तो वो तो बाकी पब्लिक ही बता सकती है। आइटम सॉन्ग का तड़का आजकल काफी इस्तेमाल किया जाता है, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए, आइटम सॉन्ग का तो आजकल चल ही रहा है फिलहाल। तो मैंने यही सोच के मैंने आइटम सॉन्ग जो निकाला वो अरबियन म्यूजिक के हिसाब से, और वो न्यू ईयर, खासतौर पे न्यू ईयर पे मैं बना रहा हूँ उसके न्यू ईयर के लिए। तो अरबियन म्यूजिक है, अल्बानियन म्यूजिक और सारी मिक्स में करके वो हॉलीवुड के लिए निकाल रहा हूँ मैं। एक हमारा जो है पहले न्यू ईयर पे हो जाएगा, टेलीकास्ट होगा अलग से इंग्लिश सॉन्ग में, और दूसरा मैं इंडियन मतलब बॉलीवुड के लिए करूंगा अपनी फिल्म के लिए। आप हॉलीवुड के एक्टर्स को भी अप्रोच करें, कौन कौन से एक्टर्स हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं? देखिए, अभी मैं जिम कैरी की बात चल रही है, तो अभी मैं 50% चांसेस है ऊपर, बस दुआ करी कि वो एग्री हो जाए इस फिल्म में कॉमेडी के लिए। बाकी भी सिलेक्शन तो मैं बच्चों से स्टार्ट करूंगा मैं, जो भी है। कब तक ये फिल्म फ्लोर पे आ जाएगी? देखिए, मैं न्यू ईयर को तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है हमारे पास न्यू ईयर पे निकालने के लिए। तो मैं गाना न्यू ईयर पे सिर्फ लॉन्च करूंगा, आइटम सॉन्ग, और मैं इंशाल्लाह फेब में। तो सितंबर से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो रही है और फिरोज खान साहब भी इस मूवी में काम कर रहे हैं। क्या उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। धनुर्धारी अर्जुन आज खुद हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वेरी वार्म वेलकम सर। Thank you very much and I appreciate the viewers here. Hi everybody. आपको कैसा लग रहा है इस फिल्म में जो काम आप करने जा रहे हैं? आपने मेहंदी में काम किया था, वो जो किरदार था एक बार फिर आपको जीने का मौका मिलेगा, काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। देखिए, बॉबी जो है वो बहुत ही अच्छे टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हैं। और मैंने जैसे इनका शिजरा पढ़ा और जब इन्होंने अप्रोच किया इस रोल के लिए, तो मैं एक्चुअली आई वाज नॉट इन द फेवर ऑफ डूइंग द रोल, बिकॉज रेपिटेटिव रोल के लिए तो मुझे मैरी बर्ड जी ने भी ऑफर किया था, फिर आमिर खान ने ऑफर किया था, लेकिन मैं इन सारे रोलों को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि एक्चुअली रेपिटेटिव ऑफ एक्टर कैरेक्टर डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन जब बॉबी ने मुझे अपना रोल सुनाया तो इस रोल के अंदर एक इम्पैक्ट है, इस रोल का एक मतलब है, इसका एक महत्व है, और ये रोल जो है वो स्टोरी के साथ निटेड है। मैं मानता हूं कि ये लव स्टोरी है,
लेकिन जिस तरह से हम कभी एक बिरयानी बनाते हैं या कोई चीज का सेवन करते हैं तो उसके साथ और भी इंग्रेडिएंट क्वालिटीज होती हैं। एंड आई थिंक ये जो रोल मुझे इन्होंने दिया है इस वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट रोल्स। और जहां तक मुझे मालूम है कि जिस तरह से एक ग्रेवी के अंदर नमक की जरूरत होती है, शायद इस फिल्म में इस कैरेक्टर की जरूरत है। आपको कैसा लगता है? आपको काफी आपका जो मेहंदी में जो आपका किरदार था आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। आपने महाभारत में अर्जुन का कैरेक्टर प्ले किया था। उस वक्त के अगर उस दौर में हम चलें तो क्या लगता था, ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आता था जब आप बाहर निकलते थे वैसे? ओह ब्यूटीफुल नॉस्टैल्जिया, मतलब वो तो क्या आज भी उसी तरह से हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन दिनों जब हम चलते थे तो यू सी व्हेन वो कहते हैं कि सन जब अपने तीव्र पर होता है तो गर्मी कुछ ज्यादा लगती है लेकिन उसका ताप कम नहीं होता है। वो तो जब तक कि गुरूब नहीं होता है वो चलता रहता है। तो उसी तरह से मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं और खास तौर पे मैं ऑडियंस अगर मेरी सुन रही है तो मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों का ताप है कि जिसकी वजह से आज भी अर्जुन जीवित है और आज भी मुझे उतना ही प्यार, उतना ही दुलार मिलता है। और आपने ऐसा कहा कि उस वक्त तो ये था कि रोड्स ब्लॉक हो जाते थे और मुझे याद है कि मैं यही दिल्ली में आया था कनॉट प्लेस में, मैंने नया घर लिया था तो वो छोटे छोटे घुंघरू नहीं होते हैं दरवाजे पे लगाने वाले, तो वो फूल वाले हैं जहाँ, तो वहां वो घुंघरू बेचने वाले भी हैं। तो मैं मेरिडियन में रहा था, मैंने कहा जाके ले लूं, बस वो उतरना था और इतनी भीड़ जम गई कि दे हैव टू कॉल द पुलिस वैन टू गेट मी आउट। और वो शॉपकीपर ने कहा कि अर्जुन जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप ये ऐसे ही ले जाइए लेकिन प्लीज न तो मेरी ये दुकान है लोग सब रौंप कर देंगे। तो हमने वो दौर भी देखा है और आज भी मालिक की बड़ी मेहर है कि उस दौर को आज भी उसकी शुआएं हमारे साथ ही हैं। तो आई फील वेरी नाइस अबाउट इट। तब से अब तक का जो आपका सफर रहा है, टेलीविजन से आपने बॉलीवुड में भी काम किया, कई फिल्म चाहे जिगर हो चाहे मेहंदी हो, बहुत ही सशक्त आपके किरदार रहे हैं। किस तरीके से आप चुनाव करते हैं अपने कैरेक्टर्स का? देखिए जब भी कोई भी एक्टर हो वो अपना किरदार जब देखता है तो वो किरदार उसको बोलता है। वो किरदार जब तक के बोलेगा नहीं इट विल नॉट सफाई। अगर हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई करना है, वो एक इसकी कोई केमिस्ट्री नहीं है, राइट? तो उसके अंदर क्या, एक तो नितेश भारद्वाज थे, एक आप हैं, तो इसकी केमिस्ट्री यही है कि इट शुड इम्बाइब दैट काइंड ऑफ स्पिरिट इन यू और वो आपको बोलता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कैरेक्टर में दम है और उसको करना चाहिए तो देन आई डू इट। मैंने आज तक के फिल्में जितनी भी सिलेक्ट किया हूं वो इसी बिना पे किया हूं और शायद इसी रीजन है कि जो मैंने बॉबी को हाँ किया हूं इस रोल के लिए। अब मालिक थोड़ा मेहरबान हो जाएगा तो फिर ये गधा पहलवान हो जाएगा। क्या उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से? उम्मीदें तो मुझे फिल्म से नहीं है, उम्मीदें हैं मुझे ऑडियंस से। क्योंकि देखिए हमारी फिल्में चाहे अच्छी हो, बुरी हो, लंबी हो, छोटी हो, तो वो सिर्फ उसका निर्णय लेती है हमारी ऑडियंस। आपके कैरेक्टर काफी अलग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं। क्या इन कैरेक्टर्स के लिए आप कुछ खास तैयारी भी करते हैं? क्योंकि जब भी आप स्क्रीन पर आते हैं आप खो चुके होते हैं उस कैरेक्टर में, पूरी तरीके से डूब के आप काम करते हैं। ये जज्बा कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से करते हैं? मैम मैं एक चीज जानता हूँ कि जैसे मच्छी के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, शायद ये जो क्वालिटीज हैं हर गुड एक्टर के अंदर होनी चाहिए। ये आपका बड़प्पन है, आपकी जरा नवाजी जो मुझे इस काबिल समझा, वरना मैं तो अपने आप को खास समझता हूं। आई एम नॉट अ गुड एक्टर एट ऑल, बट ऑल दिस सेड एंड डन, एक्टर अगर उस कैरेक्टर की स्किन में नहीं जाएगा वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब तक जो आपका सफर रहा है फिल्मी दुनिया में चाहे टेलीविजन की दुनिया में, सबसे आपका यादगार लम्हा जो आपको रहा हो, जो आपको बहुत ही ताउम्र याद रहेगा? बहुत तगड़ी कंपेयर हो रहे हैं। मुझे वो लम्हा याद है कि जब मैं महाभारत में हम लोग युद्ध का सीन कर रहे थे और सामोद पैलेस, सामोद जगह है राजस्थान में, तो वहाँ 6 घोड़े 1 2 3 4 5 6 घोड़े थे और कृष्ण जी जो थे नितेश, तो वो मुकुट पहन रहा था। तो मैं नितेश को बोला, मैं नितेश तो ये 6 घोड़े हैं, 4 कैमराज हैं और नॉन स्टॉप हैं
और पूरे बैंड वैगन चल रही है, उसमें भीम का भी रथ है, युधिष्ठिर का भी है, सब है, और कैमरास लगे हुए, ट्रॉली विथ हेलीकॉप्टर शॉट्स, और कुछ नहीं है कई किलोमीटर पे, तो ये हैंडल कर जाए। क्योंकि मुझे पता है, मैं एक ट्रेन्ड राइडर हूं, तो मुझे मालूम है कि घोड़ों की एक बार जब स्पीड पकड़ी जाती है, वो पकड़ते हैं, और जब आजू बाजू घोड़े देखते हैं, देन दे स्टार्ट कम्पीटिंग विद ईच अदर, और जब वो कम्पीट करते हैं तो फिर वो जिस तरह रेस में भागते हैं वो सिंपल होता है। हाँ, मैं सब जानता हूँ। मैंने ठीक है, जानता होगा ये। तो चुनाचे स्टार्ट कैमरा, हमने मुकुट पहना, स्टार्ट कैमरा, अब मैं वो डंडा पकड़ के खड़ा हूँ पीछे, क्योंकि मुझे मालूम था कि लॉन्ग शॉट में कैमरा स्टार्ट हुए, वो जीप स्टार्ट हुई, सब चलने लगे, हेलीकॉप्टर आया, तो रवि जी ने बोला हाँ भागो, तो हम लोग स्टार्ट हुए। अब यार वो एक घोड़े पर है, हम छह घोड़े पर हैं, तो जो स्पीड चल रही थी, एक टाइम आया कि जो ये लगा कि अब तो मैंने ऐसे पलट के देखा तो कई फरलांग दूर दूसरे घोड़े थे, तो मैंने कहा नीतीश घोड़े खींच रहे, घोड़े के हेलीकॉप्टर के जो कैमरा था वो मेरे पर था, हम दोनों के ऊपर, तो वो क्लोजअप में हमारा चल रहा था, तो मैंने वो देखो घोड़े खींच, तो क्या बोलता है, अरे यार पीछे नहीं जाते हैं। मैंने कहा मर गए। तो भाई उसके बाद तो ये अलम हुआ कि एक लिमिट की ताकि था घोड़ा, अब हम लोग तो चले ही जा रहे, बाकी के सब रह गए, तो हमारा मुकुट किधर, हम किधर, और उसके बाद उसने बोला अर्जुन पकड़, तो मैंने ऐसा पीछे लेट के वो छोटी जो जितनी भी ताकत थी, वो ताकत से जितना खींच सकते थे उसको खींचा, तो ये समझ लीजिए कि यहां से वो कालिंदी कुंज पे जाके घोड़े रुके इतने देर, और यकीन मानो अगर हमारा ऊपर का टॉप बेल, ये गुल वो गुल, नीतीश और मैं, हम दोनों ऐसे बैठे थे जैसे पता चला भगवान ने हमको दूसरी आयु दे दी थी, वरना अगर उस दिन वो घोड़े नहीं रुकते हैं तो पता नहीं हम लोग कहां चले जाते हैं। क्योंकि जब मैं पलट के देखा था, ना घोड़ा था ना घोड़े की जात थी, कुछ था ही नहीं, सिर्फ धुआं ही था, और वो इंसिडेंट मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द फैंटास्टिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एक बात जो आप ऑडियंस से कहना चाहेंगे? ऑडियंस से कहना चाहूंगा, क्लोजअप में आइए साहब जरा, आप लोग तो वो हैं कि अगर चाहें तो एक पहाड़ को जर्रा बना दें, अगर आप प्यार दें तो मुझ जैसे जर्रे को भी पहाड़ बना दें। धन्यवाद। क्या बात है, क्या मॉडेस्टी है, ये एक मॉडेस्टी है जो इतने बड़े कलाकार आज भी हाथ जोड़ते हैं और सभी से आज भी दुआओं की ही उम्मीद करते हैं। बहरहाल एक चीज और मेरे ख्याल में आई है कि भाई हॉलीवुड से एक्टर्स बुलाए जा रहे हैं, टाइटैनिक के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, तो तकनीक भी तो इम्पोर्टेंस रखती है। टेक्नीशियंस की आप क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से हॉलीवुड को टक्कर देने जा रहे हैं आप टेक्निक के मामले में? ठीक है, मैंने बॉलीवुड से टेक्नीशियन नहीं लिया है, और मैं ज्यादातर हॉलीवुड से टेक्नीशियन हूँ, और या टॉलीवुड से या हॉलीवुड से। मैं टेक्निकल टीम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, मैं एक लव स्टोरी मूवी जो बना रहा हूँ, ये फैमिली लाइक मूवी है, जो कि घर में बैठ के भी लोग देख सकते हैं। तो ये हीर रांझा, रोमियो जूलियट की जो पहले फिल्में हुआ करती थी, उन सबको मिक्सचर करके मैंने टाइटैनिक फिल्म में देखी, फिर उसके बाद कई मैं लव स्टोरी मूवी जो देखी, उन सबका मिक्सचर निकाल कर मैंने ये फिल्म को तैयार किया है। तो बिल्कुल, और आपको बता दें कि हमारे साथ वो बच्चे भी हैं जो हमारे लीड एक्टर्स का छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बचपन दिखाने जा रहे हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं उन बच्चों के पास, क्योंकि भाई बच्चे तो बच्चे हैं, शैतानियां करने से रुकते नहीं, वो यहाँ नहीं है बल्कि वो बाहर खेल रहे हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। तो लो दोस्तों, आ गए हम अपनी बच्चा पार्टी के पास। हेलो किड्स। अरे बाप रे, इतना सारा शोर। आपका नाम क्या है? ओम अग्रवाल। ओम अग्रवाल। और आप बताइए? What's your name? अलीजा। And what's your name? सरगम। अरे वाह, तीनों बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। आप तीनों फिल्म में काम करने जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सरगम, आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? टेनिसा। आपको पता है आप यहाँ इस मूवी में क्या करने वाले हो? आई एम डम, मैं बोल नहीं सकती। डम हो आप? तो फिर आप क्या करोगे? एक्टिंग। पूरा एक्टिंग से? अच्छा, आपको आपकी मूवी का कोई डायलॉग पता है अलीसा? आपकी फिल्म का कोई डायलॉग?
This movie is going to be super duper hit. अरे वाह, दिस मूवी इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हिट। भाई बच्चे हैं, बच्चे तो मस्ती करेंगे, अब आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों से। ओम, आप इस मूवी में कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाले हो? Don't angry me. ओह माय गॉड, चलो चलो हम ओम को ज्यादा एंग्री नहीं करेंगे, अलीसा से पूछते हैं कि अलीसा मूवी में क्या करने वाली है। अलीसा, आप मूवी में क्या करने जा रहे हो? मैं एक बोल्ट हूँ जो मैं सोनी की हेल्प करूँगी। वाह वाह, हमारी भी यही उम्मीद है कि ये बच्चे डायमंड्स की तरह आसमान में चमके और चमकते ही रहे। और रही बात इस फिल्म की, तो आप भूलिएगा नहीं, बहुत जल्द ये फिल्म आप बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। और भाई डायरेक्टर साहब की तो पूरी उम्मीदें हैं कि टाइटैनिक का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगी।